13 जुलाई, कक्षा एकादश, विषय सामान्य हिंदी, उप विषय काव्य, प्रकरण पदावली। प्रस्तुत पदावली में कबीरदास जी ने ईश्वर की वास्तविक भक्ति के लिए प्रेरित किया है कि उसमें किसी प्रकार का ढोंग या प्रपंच नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम नाम कहने से ही यदि मुक्ति मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। तो इस प्रकार से कई सारे उदाहरण भी उन्होंने प्रस्तुत किए हैं और कहा है पंडितों की वाणी को झूठा माना है। और झूठा क्यों माना है? क्योंकि उन्होंने राम नाम लेने से ही मुक्ति को, जो साकार ब्रह्म की उपासना में ऐसा माना गया है। तो आप निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, ज्ञानाश्रय शाखा कवि हैं, तो ज्ञान के आधार पर ही वास्तविक ज्ञान को ही महत्व दिया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा, पावक कहा पाव जे दाझे, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहा भूख जे भाजे, तो सब कोई तर जाई, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहूँ उड़ जाए जंगल में, बहुर न सुरते आणे। साची प्रीति विषय मायासु, हरि भक्तन सु हासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधो जमपुरी जासी। तो इसमें प्रसंग में देखेंगे आप लोग, प्रस्तुत पद में संत कबीर ने बताया है कि जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान के शब्दों के उच्चारण मात्र से काम नहीं चलता, बल्कि उसके लिए सच्चे मन से प्रभु का नाम स्मरण करना पड़ता है, अर्थात सच्ची भक्ति करनी पड़ती है। ईश्वर भक्ति में किसी प्रकार के ढोंग प्रपंच का स्थान नहीं है। जो सच्चे मन से प्रभु का भजन करता है, कीर्तन करता है, उनका स्मरण करता है, उन्हीं को वो दर्शन देते हैं और उन्हीं को मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा भाव संत कवि कबीरदास जी ने प्रस्तुत पद में व्यक्त किया है। और कहते हैं पंडित बाद बदनते झूठा। कबीरदास जी कहते हैं कि विद्वानों की ये बात कहना झूठ है, जो वो कहते हैं कि ईश्वर का नाम लेने से व्यक्ति के जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। यदि ऐसा होता तो राम के नाम का मुख से उच्चारण करने के साथ ही व्यक्ति को परम पद प्राप्त हो जाना चाहिए और इस प्रकार बड़ी आसानी से सारी दुनिया मोक्ष प्राप्त कर ले। किंतु ऐसा होता कहाँ है? ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा है तो कबीरदास जी कहते हैं राम कहा दुनिया के पावे, खांड कहा, तो राम कहने से यदि दुनिया मुक्ति पाले, दुनिया को मुक्ति मिल जाए, तो गुड़ कहने से, मिठाई कहने से ही मुख मीठा हो सकता है। ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। और पावक कहा पाव जे दाजे, और आग कहने से, पावक माने आग, आग कहने से ही पैर जल जाए, और जल कई तृषा बुझाई, जल कहने से प्यास बुझ जाए, भोजन कहा भूख जे भाजे, और भोजन कहने से भूख भाग जाए, तो सबको तर जाए, तो सारे लोग तर जाएं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्रिया करनी पड़ती है। जल पीने से ही प्यास बुझती है, भोजन करने से ही भूख मिटती है, और मिठाई खाने से ही मुख मीठा होता है। ये तो ठीक उसी प्रकार से है। कबीरदास जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मनुष्य के कहने पर उसका पालतू तोता जो होता है, जिसे रट्टू तोता कहते हैं, राम राम रटता रहता है, लेकिन राम के प्रताप को, राम के पराक्रम को, राम के प्रभाव को, उनकी भक्ति को वो नहीं जानता है, केवल राम नाम रटता रहता है। तो ऐसे राम नाम रटने मात्र से उसे मुक्ति मिलने वाली नहीं है, जब तक वो हृदय से उस राम नाम को समझता नहीं है, जानता नहीं है, और उसके प्रति सच्ची भावना नहीं रखता है, भाव नहीं रखता है, सच्ची श्रद्धा नहीं रखता है, तब तक उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। उसी प्रकार से इस मनुष्य की गति है। मनुष्य को भी सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा कबीरदास जी ने इसमें विचार व्यक्त किया है। और कहते हैं जो कबहूँ उड़ जाए जंगल में, बहुर न सुरते आड़े। पिंजरे में बंद तोता
पिंजड़े में बंद तोता यदि जंगल में उड़ जाए, वास्तविक उसका जो घर है, बसेरा है, पेड़ों पर जो उसे आनंद आता है, वृक्षों पर जो उसे आनंद आता है, बगीचों में जो आनंद आता है, वो आनंद उसे पिंजड़े में प्राप्त नहीं होता। यदि जंगल में वो उड़ जाता है तो पुनः राम नाम रटने के लिए वह उस पिंजड़े में नहीं आएगा। उसी प्रकार से ये जीवात्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है, वास्तविक इसे आनंद प्राप्त हो जाता है, वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तो वे इस संसार रूपी पिंजड़े में के बंधन में बंधने के लिए पुनः नहीं आती है, वह परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसा विचार यहाँ पर व्यक्त किया है। यहाँ नीचे दिया भी है, जब कभी वह अवसर पाकर जंगल में उड़ जाता है तब उसे राम के नाम का स्मरण नहीं आता और न राम नाम रटने के लिए वह पुनः पिंजड़े में आता है, इसीलिए वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता। कबीरदास जी कहते हैं, मुझे भगवान के उन भक्तों पर हंसी आती है जो पिंजरे में बंद तोते की भांति केवल राम नाम का उच्चारण करते हैं। वे राम के नाम का उच्चारण अपने मुख से करते अवश्य हैं, किंतु उनका राम से सच्चा प्रेम नहीं होता। साची प्रीति विषय मायासु हरि भक्तनसु हंसी। ऐसे हरि भक्तों पर मुझे हंसी आती है जो विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं। उनका सच्चा प्रेम तो सांसारिक विषयों के प्रति होता है, ऐसे में भला उनका उद्धार कैसे संभव है। जिस व्यक्ति के मन में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, वह साधारण मनुष्य की भांति जन्म मरण के बंधनों से बंधकर यमलोक साची प्रीति विषय मायासु हरि भक्तनसु हंसी। तो ऐसे हरि भक्तों पर मुझे हंसी आती है जो विषय वासनाओं से, सांसारिक विषय वासनाओं से, माया मोह से में लिप्त हैं और उनसे सच्ची प्रीति कर रहे हैं, जबकि राम से सच्ची प्रीति करनी चाहिए। और जब तक राम के प्रति सच्चा प्रेम नहीं होता है, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो बांधो जमपुर जासी, वो नरकगामी होते हैं। उनका स्थान, उनकी मृत्यु होती है और मृत्यु के पश्चात उनको नरक भोगना पड़ता है, ऐसा उन्होंने माना है। इस प्रकार केवल प्रभु के नाम उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। उपरोक्त प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो इसमें कवि आप जानते हैं संत कबीरदास जी, शीर्षक पदावली। कबीर पंडित लोगों को किस बात को निरर्थक मानते हैं कि राम नाम कहने से ही यदि मुक्ति मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। ऐसी बात को उन्होंने गलत माना है। किसकी संगत में तोता राम नाम का उच्चारण करने लगता है? मनुष्य की संगत में। यदि राम नाम उच्चारण करने वाले व्यक्ति के हृदय में सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है, नहीं होता है, तो उसकी क्या दशा होती है? जो साधारण जनों की होती है, साधारण जनों में और उसमें कोई अंतर नहीं होता है। कबीरदास जी कहते हैं, विद्वानों की यह बात कहना झूठ है कि ईश्वर का नाम लेने से व्यक्ति के जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा संभव नहीं है। तो पद को एक बार पुनः पढ़ेंगे। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा। खांड माने मिठाई, गुड़। पावक माने आग, पावक कहा पाओ जय दाझे माने जल जाए। जल के तृषा माने प्यास बुझाई, प्यास बुझ जाए। जल कहने से ही ऐसा संभव नहीं है। भोजन कहा भूख जे बाजे, भोजन कहने से ही भूख भाग जाए। तो सब कोई तर जाए, तो सब कोई मुक्ति, हर कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है। नर माने मनुष्य के साथ, सुआ माने तोता। हरि का नाम ले तो हरि प्रताप न जाने, लेकिन भगवान के ऐश्वर्य को, उनके प्रभाव को, उनके वैभव को भली भांति नहीं जानता है। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुर माने दोबारा उस जंगल में घूमने के लिए, मुक्ति पाने के लिए नहीं आएगा। साची प्रीति विषय मायासु हरिभक्तन सु हंसी। ऐसे हरिभक्तों पर मुझे हंसी आती है जो सच्ची प्रीति करते हैं विषय वासनाओं से और सांसारिक विषय वासनाओं से और माया मोह से, जो सच्ची प्रीति करते हैं। कहीं कबीर प्रेम नहीं उपजो, जिनके प्रति, राम के प्रति प्रेम नहीं उमड़ा है, प्रेम श्रद्धा नहीं उमड़ी है, वो अवश्य नरक के गामी होते हैं। नरक
ही एकमात्र उनका स्थान होता है। ऐसा विचार यहाँ पर कबीरदास जी ने व्यक्त किया है। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।